छत्तीसगढ़ में युक्ति युक्तकरण को लेकर आग लगी हुई है। रायपुर, बिलासपुर से लेकर रायगढ़, सुकमा, बीजापुर तक के शिक्षकों ने साय सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिक्षक आरोप लगा रहे हैं कि युक्ति युक्तकरण की जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वह न तर्क संगत है और न ही नियमों के अनुसार है। जबकि साय सरकार के प्रशासन का कहना है कि किसी भी शिक्षक या स्कूल का युक्ति युक्तकरण गलत तरीके से नहीं किया गया है, बल्कि ये देखते हुए किया गया है कि कहां पर स्कूलों की कमी है और कहां पर स्कूल शिक्षक विहीन है। सीएम साय तो यहां तक कहते हैं कि जिन शिक्षकों को घर से दूर जाना पड़ रहा है वही शिक्षक विरोध कर रहे हैं, जबकि शिक्षकों का कहना है कि युक्ति युक्तकरण में प्रशासन मनमानी कर रहा है, अपनों को बचा रहा है और जिसकी कोई पहुंच पकड़ नहीं है ऐसे शिक्षकों को दूर दूर तक भेजा जा रहा है। ऐसे में शिक्षकों का गुस्सा बेकाबू हो रहा है और अब शिक्षक संगठनों ने कसम खाई है कि प्रशासनिक अधिकारियों की पोल खोल देंगे, चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने की चेतावनी दी है। शिक्षकों के आरोप है कि मनमानी तरीके से चहेतों को बचाने का काम किया जा रहा है। इसके विरोध में कल यानी कि 7 जून को राजधानी रायपुर में पोल खोल अभियान चलाया जाएगा। 10 जून को जिला स्तर पर रैली निकाली जाएगी, जिसके बाद 13 जून को संभागीय कार्यालय का घेराव युक्ति युक्तकरण प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग की जाएगी। इसके साथ में ही गड़बड़ी करने वाले दोषी अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग टीचर्स करेंगे। अब जरा ये समझ लेते हैं कि शिक्षक जो आरोप लगा रहे हैं वे क्या हैं और उन्हें प्रशासन की पारदर्शिता पर संदेह क्यों है। शिक्षकों ने आरोप लगाया है कि युक्ति युक्तकरण ना तो सेटअप 2008 के आधार पर किया गया और ना ही शासन के मार्गदर्शी नियमों का पालन करते हुए किया गया है। अफसरों ने अपनी मनमर्जी से चहेते शिक्षकों को बचाने का काम किया है। स्कूलों में दर्ज संख्या के आधार पर शिक्षकों की गणना की जानी चाहिए थी। इसी तरह से विषयवार शिक्षकों की सूची बननी चाहिए थी। अतिशेष घोषित करने से पहले शिक्षकों की सीनियरिटी और उनकी जूनियरिटी को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए था, लेकिन इनमें से किसी भी नियम का पालन अफसरों ने नहीं किया। शिक्षकों के मुताबिक युक्ति युक्तकरण में कई वरिष्ठ शिक्षकों को जानबूझकर अतिशेष की सूची में डाला गया है, जबकि जूनियर टीचरों को बचा लिया गया है। शिक्षक ये आरोप भी लगाते हैं कि रिक्त और अतिशेष शिक्षकों की सूची में अधिकारियों के हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं, क्योंकि यदि कोई शिक्षक प्रशासन के आदेश के खिलाफ कोर्ट में जाता है तो फिर शिक्षक कोर्ट में प्रमाण न दे सके, जबकि नियम अनुसार इस सूची को सार्वजनिक करना था। आरोप है कि शिक्षकों को दावा आपत्ति पेश करने का मौका भी नहीं दिया गया है और न ही आवेदनों की पावती दी गई है। अतिशेष की लिस्ट जारी होने के बाद काउंसलिंग के दौरान शिक्षकों ने कई शिकायतें दर्ज कराई, शासन के नियमों का हवाला दिया, साथ ही कई तथ्य और तर्क भी दिए, लेकिन अधिकारियों ने कोई संतोषजनक जवाब इन लोगों को नहीं दिया। यहाँ तक कि उनकी आपत्ति आवेदन तक को भी स्वीकार नहीं किया गया, जिसके कारण शिक्षकों में भारी नाराजगी है। कुछ आरोप इस तरह के भी हैं कि एक स्कूल है महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल, बताते हैं कि यहाँ पर केमिस्ट्री के 3 टीचर हैं, वहीं एक अन्य स्कूल में भी बायोलॉजी के 3 टीचर हैं, कन्याशाला में फिजिक्स के 2 टीचर हैं, जबकि नियम अनुसार एक स्कूल में इतने टीचर नहीं रखे जा सकते। इसके बावजूद इनका युक्ति युक्तकरण नहीं किया गया है। इसी तरह से मस्तूरी के प्राथमिक शाला मानिक चौरी में छात्र संख्या 318 है, फिर भी वहां एक भी रिक्त पद नहीं बताया गया। वहीं इसके विपरीत एक और स्कूल में 171 छात्रों के लिए 3 रिक्त पद दर्शाए गए हैं। इस तरह की विसंगतियां कई जिलों के कई सारे स्कूलों में सामने आ रही है और इसी कारण शिक्षकों का गुस्सा अब सामने आ रहा है। यदि इसी तरह चलता रहा तो साय सरकार की छवि को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि ये जो शिक्षक वर्ग है यही है बीजेपी का कोर वोट बैंक, और यदि यही नाराज हो गया तो आगे चलकर बीजेपी को बहुत दिक्कत आ सकती। जबकि रायपुर कलेक्टर हो या फिर अन्य जिले के कलेक्टर वे दावा कर रहे हैं कि युक्ति युक्तकरण में पूरी ईमानदारी बरती गई है, लेकिन फिर सवाल खड़े होते हैं कि यदि युक्ति युक्तकरण में ईमानदारी बरती गई है तो फिर इतने बड़े पैमाने पर टीचर्स नाराज क्यों हैं? साय सरकार को भी सोचना होगा, इस विवाद का समाधान निकालना होगा। ऐसे में साय सरकार को भी सोचना होगा और इस पूरे विवाद का समाधान निकालना होगा। इस पूरे विवाद को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस विवाद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए जल्दी से INH डिजिटल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।